नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दूसरी इकाई शुरू कर रहे हैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र की। उसमें प्रमुख कवि हमने मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं का अध्ययन किया है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ चलते हैं। पहले इस ऑनलाइन क्लास में हम उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके जीवन का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख यहाँ करेंगे। हिंदी साहित्य में स्वच्छंद, निर्भीक, विद्रोही और क्रांतिकारी तेवर से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले की भूतपूर्व रियासत महिषादल में माना जाता है। इनका निधन जो है वो 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में। इस हिंदी साहित्य को या हिंदी काव्य में इनकी गद्य पद्य दोनों में ही इन्होंने लिखा है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। एक महान कवि हुए ये, और ये छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं उनमें से ये भी हैं शामिल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रमुख कवि जो जयशंकर प्रसाद हम पढ़ चुके हैं। सुमित्रानंदन पंत भी इसी इकाई में हम आगे अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा एक आपके महादेवी वर्मा जो 4 कवियों में शामिल हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नए स्वर के अग्रदूत हैं, वसंत के अग्रदूत भी कहा है। भाषा, भाव, विचार, छंद और अभिव्यक्ति की पुरानी परंपराओं को एक साथ तोड़ते हुए इनका स्वर गूंज उठा। इन्होंने ब्रज भाषा के पक्षकारों को दिखा दिया कि खड़ी बोली हिंदी में कितनी सशक्त कविता लिखी जा सकती है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी में अच्छी कविता का लेखन 1900 ईस्वी के बाद ही शुरू हुआ है। बचपन से ही निराला की रचनात्मक प्रतिभा बांग्ला में तुकबंदी शुरू कर अपना मार्ग तलाशने लगी और उनका उत्कट काव्य प्रेम निराला ढंग दिखाने लगा। हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में पद्माकर के छंद लिख के आए और अनुत्तीर्ण हो गए। पढ़ाई का विचार इन्होंने त्याग दिया और साहित्य साधना करने में मगन हो गए। इनकी मातृभाषा भैंसवाड़ी थी, साथ ही वे संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी भाषा के भी ज्ञाता थे, तो उन्होंने बचपन में इसका भी अध्ययन स्वाध्याय किया। खड़ी बोली हिंदी इन्होंने अपनी पत्नी से सीखी। निराला सरस्वती और माधुरी की फाइलों से खड़ी बोली हिंदी सीखकर उसमें से पारंगत हुए कि उन्होंने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से हिंदी साहित्य को नया जीवन और नई प्राणवता प्रदान की। ये क्या है सरस्वती और माधुरी? यह साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती के संपादक थे, अच्छी तरीके से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन और परिष्कार किया। इनका जीवन विकट परिस्थितियों से गुजरा। इन स्थितियों में वे कई बार ढहे, कई बार टूटे, पर झुके कभी नहीं। प्रारंभ में महिषादल की नौकरी छोड़कर कोलकाता से प्रकाशित होने वाले पत्र समन्वय से जुड़े। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए जो मासिक और त्रैमासिक, पाक्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी साहित्यिक, उनसे ये जुड़े समन्वय से।
फिर हास्य व्यंग्य प्रदान पत्र मतवाला से संबंध हुए। इस पत्र को गंभीर साहित्यिक जामा पहनाने का कार्य उन्होंने किया। इसके बाद वे रंगीला, मोजी, सरोज आदि पत्रों में भी कार्यरत रहे, लेकिन उनका स्वतंत्र और स्वाभिमानी मन इनमें बहुत रमा नहीं। काशी, लखनऊ और उसके बाद इलाहाबाद रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन में ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी। निराला का युग वह युग था जब द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत कर रहे थे और लोगों की कमी न थी ऐसे जो ब्रजबाजा को ही कविता की सच्ची शक्ति मान रहे थे और कविता के शास्त्रीय विधान को उसका उत्कर्ष। उस समय निराला ने खांचे में सलीके से बैठाए गए रचना कर्म के विरुद्ध आह्वान किया। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। उनके नवीन भाव बोध और सौंदर्य बोध पर साहित्यिक कटाक्ष हुए। लोगों ने उनका विरोध किया। भावों की बढ़त लेख में राष्ट्र कवि द्वारा उन पर बांग्ला कविता के भावों के अपहरण का जो आरोप लगा, उससे उनके समूचे रचना कर्म को बांग्ला की नकल मान लिया गया। उनके नवीन छंद को मुक्त छंद या रबड़ छंद या कैंचुआ छंद कहा गया। इन्होंने छंद मुक्त कविता की शुरुआत की। इनके पहले जो भी कविताएं लिखी गई वो छंदबद्ध थी। आज भी छंद मुक्त कविताएं आती हैं, अखबारों में आप पढ़ते हो, साहित्यिक पत्रिकाओं में पढ़ते हो, और आपके आधुनिक काल में पाठ्यक्रम में भी ऐसी छंद मुक्त कविताएं शामिल हैं। इसमें निराला भी हैं और इनके पीछे के कवि भी हैं। निराला जी स्थितियों के इन तनावों से विचलित तो हुए मगर खत्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए और ऊर्जावान बने रहे। उन्होंने अपनी शैली में लिखा। रचनात्मक शैलियां उनकी कविताओं में मौजूद है। कुछ नया किया, कुछ मौलिक किया। यद्यपि कवि के रूप में अधिक ख्याति मिली है उनको, लेकिन उन्होंने गद्य भी कम नहीं लिखा। जीवन और साहित्य के संघर्ष में कहीं कहीं उनके पद्य से अधिक पैना है। निराला के समूचे साहित्य का वैशिष्ट्य या विशेषताएं उनकी विश्व मानवतावादी दृष्टि है। इस दृष्टि उस संभाव्य को, उस मानवीय सरोकारों को तलाशती है जो मनुष्य को उसकी सामयिक चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इसी क्रम में वे जहां परंपराओं को तोड़ते हैं वहीं परंपराओं से गहरे जुड़ते भी हैं। शंकर, रामानुज, तुलसी, विवेकानंद का जीवन दर्शन, अरविंद तथा रविंद्र का व्यापक जीवन बोध, भारतेंदु युगीन हिंदी प्रेम और राष्ट्रीय चेतना उनमें एक नाम मौजूद है। देशभक्ति का भाव, प्रकृति चित्रण और युगीन बोध, समकालीन समस्याएं थी, उन पर भी लिखा है। आपने पढ़ा होगा उनकी भिक्षुक कविता, विधवा कविता, जो अछूते पहलू थे उन तक, कविता के विविध आयामों तक वो पहुंचे। उनकी व्यक्तित्व के बारे में देखा हमने। संघर्षों, तनाव से गुजरा उनका जीवन। बाद में वो महादेवी के पास भी रहने लगे थे, महादेवी वर्मा। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था, संघर्षमय जीवन था। उनकी पुत्री का भी बाद में निधन हो गया और उसी पर सरोज स्मृति लिखी गई। हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उसमें जो काव्य रचनाएं सर्वप्रथम लेते हैं, उसमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह है अनामिका, गीतिका। अनामिका भाग अलग निकाला, अलग से। परिमल है, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, कविश्री, सांध्य काकली, यह सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन रचनाओं के अलावा भी तुलसीदास,
जो तुलसीदास के समग्र जीवन पर, कुकुरमुताय जो प्रगतिशील रचना, उसके अलावा इसमें जो इन संग्रहों में मिलती हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, सरोज स्मृति, जो कि उनकी पुत्री के निधन के पश्चात उन्होंने उनकी याद में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखी है। इनमें से एक प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, एक लंबी कविता, बहुत संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिखी गई एक भाव प्रेरक कविता है। इसके अलावा काव्य के अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उनमें से प्रमुख हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। यानी पद्य के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी हाथ आजमाया और वो सफल हुए हैं। लेकिन गद्य से ज्यादा इनको कविता के लिए, काव्य के लिए याद किया जाता है। एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, छायावादी शैली है। बाद में ये प्रगतिवादी कुछ रचनाएं भी इन्होंने की है, तो प्रगतिवाद से भी जुड़े हैं और प्रयोग धर्मी तो थे ही। नए छंदों का या छंद विहीन कविता लिखने का इन्होंने शुरुआत की। कुछ ऐसे गीत लिखे जो बाद में नवगीत नाम से आज भी प्रवर्तन में है, प्रचलित हैं, लिख रहे हैं लोग। तो नवगीत के भी जो बीज वपन था वो निराला के गीतों में ही था। नए के प्रति इनका, नए के प्रति ये संपन्न थे, बंधे हुए थे उससे। नया कुछ मौलिक करने के प्रति हमेशा ही तैयार रहते थे। उपन्यासों के अलावा कहानी संग्रह भी हैं, लिली सुकुल की बीबी, चतुर चमारी देवी। इसके अलावा रेखा चित्र भी हैं, कुल्ली घाट, बिलेसुर बकहरिया। प्रबंध संग्रह भी हैं, प्रबंध प्रतिभा चयन। समीक्षाएं भी लिखी हैं, रविंद्र कविता कानन, पंत और पलव, चाबुक पंत जी के बारे में भी इन्होंने लिखा, जो इनके समकालीन प्रमुख छायावादी कवि थे। तो निराला ने कथा साहित्य, हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध किया। आज उन पर कई शोधार्थी शोध कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, फिर भी उनका साहित्य आज भी वर्तमान युग में इतना प्रासंगिक है कि वह हर विश्वविद्यालय के या बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा, उन सबके पाठ्यक्रमों में सूर्यकांत त्रिपाठी को, निराला जी को पढ़ाया जाता है। उनके जीवन में उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जितनी उनके निधन के बाद उनका साहित्य को देश विदेश में ख्याति मिली। वस्तुतः निराला जी ऐसे युग प्रेरक हिंदी निर्माता थे जो हिंदी को नया, ठोस और समर्थ धरातल सौंपकर मृत्युंजय, अपराजय, महाप्राण, विश्व कवि, ये उनकी उपाधियां हैं। या लोग कहते थे इनको, इन नाम से भी पुकारते, मृत्युंजय निराला, अपराजय निराला, महाप्राण निराला और विश्व कवि। हिंदी जगत ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि वे हिंदी के गौरव थे और आधुनिक हिंदी उनसे हमेशा ही समृद्ध हुई है। उन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार को पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया और मां शारदे को हमेशा उन्होंने उन पर भी कविताएं लिखी है, उन पर प्रार्थनाएं लिखी हैं
नव छंद नव ताल नव स्वर दे। तो इस प्रकार निराला जी के बारे में, निराला जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हमने आज देखा है। इनकी कविताएं क्रमशः हम आगे ऑनलाइन क्लासों में अध्ययन करेंगे।